बोले श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम जो विराजमान है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम पुरुषः सर्वभावेन सिद्ध, समस्त भावों की सिद्धि इन्हीं से प्राप्त होती है। इन्हीं की चरण रज का सेवन करके योगी परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। इन्हीं की चरण रज की वंदना करके गुरु भाव से इनको स्वीकार करके आत्मबोध को ज्ञानी जन प्राप्त होते हैं। भक्त जन विविध भावों द्वारा इन्हीं के चरणों की आराधना करके रस में डूबते हैं। ये श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम मूर्तिमान श्री लाडली जी है। इनको जो वश में कर ले वो वृंदावन अपनात्मक बात की जाए। स्वप्न देखा तो श्री जी के पास है वो पंखा सेवा, खग मृग पशु पंछी रसरानी यमुना जी और रस समुद्र का अवगाहन करने वाली सहचरियों के द्वारा सेवन करता रहता है, सुख पहुंचाता रहता है। ऐसे वृंदावन धाम में यदि हमारा सौभाग्य उदय हुआ, कुछ क्षण के लिए भी आने को मिला, या एक दो दिन या और समय, अहो भाग्य, जीवन की मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई, अमंगल का नाश प्रारंभ हो गया। पर उनके भाग्य की क्या सराहना करना जो सांसारिक भोग, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, सांसारिक संबंधों का त्याग करके, चाहे अब दुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, अब मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम है, अब जितनी श्वासें हैं वो वृंदावन धाम में ही व्यतीत होंगी, वो धन्य 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 त्रिकाल धन्य हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा वृंदावनाख्ये वनो इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनास्यान ब्रजेऽपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम् अस्याः प्रेम समूर्ध्वा सही परपुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद्राधेत्यभिख्यातदतिवस हरिम् पश्य वृंदावनेन्दुम्। पुराणों में भी वर्णन है श्री वृंदावन धाम की महिमा, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण बलराम आश्चर्यचकित होकर अत्यंत आसक्त हो रहे हैं वृंदावन की शोभा देखकर। पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में ये श्री वृंदावन नाम जो धाम है ये राधा किशोरी का है। ये वृंदावनेश्वरी श्री प्रियाजू का है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ये परम शोभा से युक्त है। जो दिव्य वृंदावन की एक पत्र की शोभा है उसकी तुलना में वैकुंठ की शोभा को भी नहीं रखा गया। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हो ते सम कहे न जाए। ये बुद्धि से नहीं, ये बुद्धि के बहुत परे महाप्रेम रस, क्योंकि यहां एक एक पत्ते, एक एक फूल में प्रियाजू का रूप समाया हुआ है। बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे।
नख से शिख तक प्रिया का रूप विराजमान, हर पत्ते हर फूल में। और नख शिख प्रियाजू का रूप, ओहो, नख शिख लौंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि, श्यामा जुबनी। शिले, जब तक रसिक महापुरुषों की चरण धूल से स्तन का अभिषेक नहीं हुआ, रसिक महापुरुषों की वाणी से इस मन को शासन में नहीं लिया गया, रसिक महापुरुषों के प्रेम रस भरे वचनों को जब तक श्रवणेन्द्री में पान नहीं कराया गया, तब तक भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। ये रस समुद्र वृंदावन की बात तुम्हारी बुद्धि की तर्कना का विषय नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो नित्य वृंदावन में जहां से अवतार अंश रूप में लेते हैं प्रभु, समस्त अवतारों के अवतारी निकुंज बिहारी श्रीलाल जी महाराज, जो स्वरूप वृंदावन में प्रियालाल का विराजमान है, कह रहे हो ब्रज में भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। ये तो जो नित्य सत्संग सुनते हैं, पीछे प्रेम चर्चा में हुआ कि लालजू महाराज अपने अंश से प्रकट हुए हैं नंद भवन में। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। वही श्यामा जो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो जब वो दोनों ब्रज में पधारे कुछ समय के लिए, तो निकुंज में लीला बंद थोड़ी हो गई, अंश रूप से ब्रज में पधारे और वो अनादि अनंत लीला नित्य निरंतर प्रभु की निकुंज में। तो जो निकुंज में विराजमान स्वरूप है, कह रहे तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। बड़ा महाश्चर्य रूप है युगल सरकार का, जो ब्रज में भी प्रकाशित नहीं हुआ। ब्रज में अंश रूप से प्रभु अवतरित हुए, पूर्ण का पूर्ण ही स्वरूप होता है। पर जो सौंदर्य माधुर्य महामाधुर्य प्रेम महाप्रेम वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में, वो कह रहे हैं तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। अब इस प्रेम स्वरूप को कैसे हम प्राप्त करें? चराचर के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण को आसानी से प्रसन्न करने का तरीका आपने जान लिया, इसलिए आज से ही पूज्य गुरुदेव जी ने जो उपाय बताया है उसे कीजिएगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। जय श्री कृष्ण।